ओम शांति। 15/2/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है, तुम बच्चे इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो। मंथन करने से ही धारणा भी होगी और याद भी रहेगी, तो औरों को भी यही ज्ञान तुम देते रहेंगे, अर्थात ज्ञान दान बांटते रहेंगे। बाकी बाबा ने कहा अजपा जाप करना, मुख से बार बार बाबा 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 कहना, ये नहीं। अंदर ही अंदर बाबा को याद करो, निरंतर बाबा को याद करो। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। क्वेश्चन है कि इन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। आंसर है जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे, सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूँ। लोन लिया है ना बाबा ने शरीर। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। आत्मा और शरीर में अंतर समझ करके कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा सुन रहा हूँ, ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। जैसे बाप के पास धारण की हुई आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा, बस। बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे में बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वह बैठकर कोई नाम नहीं जपते। यहाँ वहाँ जाते हैं, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज़ करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है। यहाँ रटने की बात नहीं है, स्मृति की बात है, धारणा की बात है, प्रैक्टिकल जीवन की बात है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको तो शिव शिव भी नहीं कहना है। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है शिव शिव सिमरन करते रहेंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है ही नहीं। वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंच है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं वह औरों को भी याद कराते हैं। वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं,
तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग नहीं है। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं तो कर न सको। तुमको हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा है राजयोग। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना है। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने से और योग में बैठने से। तुम राजयोग सीख रही हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राज्यों का राजा बन रही हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सत्संग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। सत्युग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है, क्योंकि आत्माभिमानी होते हैं। कलयुग में न बाप को जानते न अपने आप को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्य से तीखा है, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों होना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझ कर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्य से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी कहते हैं। जब कोई CM पढ़ेंगे, ICS पढ़ेंगे, जब कोई ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? हाँ, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलता है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं। उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं, तो बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब तो मैं पावन बनाने के लिए आऊँगा ना। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। वह तो संगम पर ही आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन शुरू होगा। पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताएं तो हैं ही संपूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्टेशन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्टेशन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो, एडॉप्टेशन हुई है, ब्रह्मा बाबा के गर्भ से नहीं। यह बाबा कहते हैं एडॉप्टेशन में दोनों बाप याद रहते हैं, लौकिक बाप भी और अलौकिक भी, परलौकिक भी, तीनों बल्कि रहते हैं।
अंत तक जानते हैं कि हम असुल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्ट हुआ हूँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतु प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है। तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 बारी लगता है। यह तो कल्प कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज। सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे बूढ़े में फ़र्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है। सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जर्जरीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है, ज़्यादा दुख क्यों सहन करें। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मारने नहीं देते, फिर भी जितना सुने ज्ञान को उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी जिसका किसी में भाव होता है तो सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाबा कहते मेरे बगैर किसी की स्मृति भी ना आए। गाया हुए हैं अंत काल में जो स्त्री सिमरे, आदि आदि सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है हमारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। स्त्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आता है। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। तो यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाती हो। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे आदि आदि। यह भी अब की ही बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है और बाप और वर्षे को याद करते हैं। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा ना। माला 108 की है, फिर 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। सो बरोबर है। सदगति दाता वह हैं, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उनको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा भी। अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो पक्का याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी
मोस्ट वैल्यूएबल हैं। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये तो बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, ये तो बहुत सहज है, किसी को भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही हैं। यहाँ आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने शांति धाम घर अर्थात परम धाम। परंतु पतित तो फिर जा न सके, तो ज़रूर बाबा को याद करना पड़े। इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो। परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिकर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुँह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। ये जहर हैं, इसके लिए भी कोशिश करेंगे छोड़ने की। बाबा कहते बच्चे जहर हैं, आदि मध्य अंत दुख देने वाला, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है। यह है ही विशेष वर्ल्ड, सब पतित हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी थे। तो सतयुग में जाना है, सबको जाना है ना, तो संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा। ये पॉइजन है, जहर है, विष, इसलिए इसको छोड़ना है। जन्म जन्मांतर तो इस विष में ही गोते खाते आए, पीते आए, गलत काम करते आए। अब तो अंतिम जन्म है, कम से कम इस जन्म में तो अपने को सुधार लें। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प पहले अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। सेकंड पॉइंट है अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। ऊपर ऊपर से याद नहीं करना है, दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। तब सदा दिल में बाबा रहेगा तो कभी भी शरीर छूटे, कभी भी अंत हो सकता है। अंत समय एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान सोचना, कहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हाँ कहते कुछ और हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, जो सोचते हो वो बोलो और वो फिर करो।
बाप दादा अब सभी बच्चों को संपन्न और समान देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए क्या करना है? सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। स्लोगन: अव्यक्त व फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, कथनी करनी और रहने को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहने को समान बनाओ। अव्यक्त इशारा है विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण बाप, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वह देखें। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, मायाजीत रहमदिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप हो। ओम शांति।